ट्वेल्थ के थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इजी वाला कंसेप्ट है। अभी उसी को हम समझते हैं। इसका डेफिनेशन देख लीजिए आप। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स एट सेम टेम्परेचर, दो अलग अलग चीजें जो कि सेम टेम्परेचर में, उसी कंडीशन को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, हमने हमारे मटके का जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो एक ग्लास में ले लिया। अभी उसका टेम्परेचर कितना हो सकता है वाटर का, नियर बाय 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, इतना हम पकड़ते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, जो डीप फ्रीजर से आइस निकाल लिया। ओके, एक निकाल लिया आइस जिसका कि टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने उस ग्लास में जो वाटर है उसमें अंदर अगर वो आइस डाल दिया तो अभी क्या होगा, वो आइस मेल्ट हो जाता है, इतना तो हमें पता है। और जो पानी लिया था वो ठंडा होने के लिए शुरू हो जाता है, मतलब जो उसका ऊपर टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस वो नीचे उतरना शुरू हो जाता है और एक जगह पे जाके वो टेम्परेचर रुक जाता है, जो कि 12 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर चेक करने के बाद मिल जाता है। तो अभी आप समझ सकते हैं, ये हमने दो अलग अलग चीज़ें ले ली, अलग अलग टेम्परेचर की। इसका 25 डिग्री सेल्सियस था, इसका 0 डिग्री सेल्सियस था। जब भी हमने इन दोनों को मिक्स किया तो हमें एक टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल गया। मतलब क्या, जो पानी एक जगह पे आइस पूरा मेल्ट होने के बाद जितना पानी का टेम्परेचर रहेगा, अभी उससे तो ज़्यादा ठंडा नहीं हो सकता, बराबर है ना। एक बार आइस पूरा मेल्ट हो गया तो एक टेम्परेचर पे वो पानी में हमें मिल जाता है, मतलब उतना ही टेम्परेचर रहता है। जब हम और टेम्परेचर चेक करते हैं तो हमें दिखता है कि वो 12 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है। तो अभी हम देख सकते हैं कि दो अलग अलग टेम्परेचर वाले एक ही टेम्परेचर पे आके वो पानी रुक गया। इसी को थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर एक ही हो जाना। ओके, इसी को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने सपोज गर्म पानी नहाने के लिए ले लिया जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसा पकड़ते हैं, और जो हमारे नल का पानी मतलब टाकी के पानी जो रहता है ठंडा करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, रूम टेम्परेचर के उतना ही रहेगा, जो कि पकड़ते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। अभी इस गर्म पानी में जैसे हम ठंडा पानी छोड़ देंगे तो अभी क्या होगा, ये जो गर्म पानी हो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, बराबर है। और एक जगह पे पानी अगर हमने सेम अमाउंट में डाल दिया तो एक जगह पे टेम्परेचर रुक जाएगा, बराबर है ना। अगर हम ठंडा ही पानी उसमें डालते रहेंगे तो पानी पूरा ठंडा ही हो जाएगा, समझ रहे ना आप। लेकिन अगर हमने सपोज ए भी 10 लीटर ले लिया और ए भी 10 लीटर ले लिया तो इनका जो टेम्परेचर है वो एक ही जगह पे रुक जाएगा, जो कि इनका क्या होगा, नियर बाय 60 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हमें उसमें मिल जाएगा जब हम सेम अमाउंट में दोनों चीजें ले लेंगे। तो इसी को थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, कि दो अलग अलग टेम्परेचर को हम जब मिक्स करते हैं तो हमें एक ही टेम्परेचर मिल जाता है, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम मिल जाता है। उसी को थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स एट सेम टेम्परेचर, ओके, ये बेसिक थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। थैंक यू।